हेलो हेलो। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी कॉन्फिडेंट। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करें कि कोई भी जब हमें देखे तो ये सोचे कि भाई इस बंदे में ऐसा क्या है, भाई ये ऐसे क्यों चल रहा है, ये ऐसा क्यों दिख रहा है। कि सामने वाले को ये पता ना चले कि आप नर्वस हो, कि आपके अंदर से फटी पड़ी है या फिर एक आप फट्टू इंसान हो। तो कॉन्फिडेंस हम कैसे बढ़ा सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप ऐसे लड़के हो जिसकी रैंडम लोगों के आगे फटके चार हो जाती है, जब वो अगर कोई भी रैंडम स्ट्रेंजर आपसे कुछ पूछ लेता है तो आपकी पैंट गीली हो जाती है मेंटली। तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो सबसे पहली चीज़, आप नर्वस क्यों हो, आप ऐसे क्यों हो, आपका दिल इतना कमज़ोर क्यों है। तो इसका काफ़ी रीज़न्स हो सकते हैं, जैसे कि आप अपने बचपन से ही ऐसे हो, बहुत ही शाय टाइप के रहे हो, आप काफ़ी इनोसेंट से भोले से प्यारे से बच्चे रहे हो जिसने अपने बचपन में इतनी बकचोदियाँ नहीं की है। तो अगर आप ऐसे बंदे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो सबसे पहली चीज़ ये तो मैंने बता दिया कि आप ऐसे क्यों हो, क्योंकि आपने बचपन से ही ऐसी चीज़ें करी है, आप बचपन से ही ऐसे रहे हो। आपने लोगों से इतनी बातें नहीं की है, सिर्फ अपने घर वालों से की है। भाई बहन हो गए, घर वाले, माँ बाप, दादा दादी, जो भी है उनके साथ आप बिल्कुल कंफर्टेबल हो। लेकिन जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हो तो बिल्कुल चीज़ें अपोजिट हो जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो आप उन्हें जानते नहीं हो, लेकिन वो भी तो नहीं जानते हैं आपको। ये चीज़ भी तो सोचो, आप अंदर से ऐसा सोचते हो कि भाई सामने वाला मेरे को जज करेगा, सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। लेकिन आपको ये चाहिए ही क्यों कि सामने वाला आपके बारे में सोचे? आपके अंदर ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं भाई। ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट, ऐसे झाटू बंदे को लोग क्यों जज करेंगे? लाइक एक दिन हो गया, एक पल के लिए कोई आपके बारे में सोच सकता है स्ट्रेंजर, लेकिन उससे ज़्यादा कोई भी किसी के लिए नहीं सोचता जो एकदम रैंडम हो, जिसे आप जानते ना हो, क्योंकि वो भी आपको नहीं जानता। और मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा। आप कई रैंडम लोगों के साथ मिले होंगे, बहुत सारे स्ट्रेंजर लोगों के साथ मिले होंगे। आप रोज़ जाते होंगे बाहर, आप रोज़ बाहर जाते होंगे, मार्केट में जाते होंगे, कहीं भी। तो वहाँ पे आपको बहुत सारे लोग दिखते हैं। क्या आपको उनमें से कोई भी याद है, या कोई उनकी चीज़ें जो आपको अभी तक याद है? कोई एक बेसिक इम्पोर्टेंट चीज़ कि वो ऐसे चल रहा था या वो ऐसे बात कर रहा था। मुश्किल से एक दो लोगों की याद हो सकती है जो काफ़ी यूनिक से हो उनकी, लेकिन नॉर्मल, एक नॉर्मल बंदा जो बिल्कुल आपकी तरह है, आप उसके बारे में याद क्यों रखोगे? तो यही तो पॉइंट है भाई। मेरा मेन पॉइंट ये है, नो बडी गिव्स अ फक अबाउट यू। आप क्या कर रहे हो, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आप कहाँ सो रहे हो, कैसे सो रहे हो, किस टाइम पे सो रहे हो, कोई भी किसी को भी कुछ घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ आपको, आपके घर वालों को। जो बंदा आपको जानता ही नहीं है तो उसे फ़र्क क्यों पड़ेगा? आपको भी तो सिर्फ अपने घर वालों से फ़र्क पड़ता है ना, लोगों से थोड़ी पड़ता है। आपको अगर ऐसी चीज़ करनी है जिससे सामने वाला आपको हमेशा याद रखे, तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस तो चाहिए होगा। आपकी सोशल स्किल्स, आपकी सोशल स्किल्स भी चाहिए होगी, बहुत सारी चीज़ें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट, जिसकी आवाज़ ना खुलती हो, वो बंदा सबको इम्प्रेस कर देगा, तो वो तो कभी नहीं होने वाला अनटिल आपके पास कोई अच्छी सी स्किल हो, आपको गिटार बजाना आता हो, आप गाना गा सकते हो, पर वो भी नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट गाए हो, क्योंकि आपने ये चीज़ें कभी की ही नहीं है। तो इसे फिक्स करने के लिए देखो, एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ मैं, काफ़ी सिंपल चीज़ है, बस इसे फॉलो करो।
अगर आप अभी स्कूल में हो, कॉलेज में हो, नो मैटर व्हाट, लोगों से बात करो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में, मैं जब स्कूल में था तब मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट बंदा था, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट। और मैं भी काफ़ी वीडियोस देखता था, ऐसे सोशल स्किल्स हो गई बहुत सारी, लेकिन मैं उस पर कभी अप्लाई नहीं कर पाता था स्कूल में। क्योंकि ऐसा भाई सबके साथ होता है, क्योंकि उनके दिमाग में एक इमेज बन चुकी है आपके लिए कि आप शाय टाइप से बंदे हो, इंट्रोवर्ट हो, आप लोगों से इतनी बात नहीं करते। तो उनके लिए आपकी एक इमेज बन गई। अगर आप एकदम से रैंडमली एक्सट्रोवर्ट बन जाओगे तो भाई पागल समझेंगे ना वो आपको। तो मैं भी यही सोचता था, और मैंने इस चक्कर में भाई अपनी पूरी 12th तक इंट्रोवर्ट वाली पर्सनैलिटी में रहा हूँ मैं, जो कि मेरी रियल पर्सनैलिटी थी। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया, तब तो कोई नहीं जानता ना मुझे। तब मुझे घंटा फ़र्क थोड़ी पड़ेगा कि वो ये सोचता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट। तो मैंने ये सोचा कि भाई मैं जाके जो बंदा दिखेगा मुझे उससे बात करूँगा, लड़कियों से तो नहीं भाई। इतना कॉन्फिडेंस तब मुझ में नहीं आया था, इसलिए मैंने सोचा लोंडो से ही कर लेते हैं, क्योंकि भाई लड़के काफ़ी जल्दी फ्रैंक हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी दोस्त बन जाते हैं। तो मैं कॉलेज गया और जो बंदा मुझे दिखा मैंने उससे बात की, और भाई क्या हाल है, कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, ऐसे नॉर्मली कहाँ से हो, और ऐसे करते करते भाई बातचीत की है। तो जो बंदा दिखता था मुझे मैं उससे कर लेता था। जैसे मैं बाथरूम में जा रहा हूँ, वॉशरूम में जा रहा हूँ, तो वहाँ पे जो दिख गया उससे बात कर ली। अब इससे क्या हुआ कि भाई उसे थोड़ी पता था मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट हूँ। उसको क्या पता, वो मुझे क्या जज करेगा, और अगर कर भी लिया तो मुझे थोड़ी पता है, मुझे थोड़ी उससे शादी करनी है भाई, क्या मुझे थोड़ी उससे रिश्ते बनाने हैं कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो बस ये सिंपल सी चीज़ मैंने फॉलो करी है। मुझे जो दिखा मैंने उससे बात करी है, क्योंकि मेरे को भी फ़र्क नहीं पड़ता। पहले पड़ता था भाई, मैं पहले पूरा दिन दिन सोचता था कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है, लेकिन कोई नहीं सोचता। फिर बाद में मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं भी तो किसी के बारे में नहीं सोच रहा हूँ, तो लोग मेरे बारे में क्यों सोचेंगे, मुझ में ऐसा है क्या। बस मैंने ये सिंपल चीज़ करी है कि मैंने लोगों से बात करना चालू करी है, और दैट्स द ओनली वे टू इम्प्रूव योर सोशल स्किल्स एंड टू बी कॉन्फिडेंट। अब मैं जब भी कॉलेज में जाता हूँ भाई, कोई मुझे ऐसे इंट्रोवर्ट वाली नज़र से नहीं देख सकता। जब भी वो बंदे मुझे मिलते हैं जिनसे मैंने पहले दिन बात करी, मैं उनसे हाथ मिलाता हूँ, जाके पूछता हूँ उनसे क्या हाल है भाई। इसमें ईगो वीगो कुछ नहीं है भाई। अगर आपको दोस्त बनाना है, आपको व्यवहार बनाना है लोगों से, तो आपको सामने से बात करनी पड़ेगी। जब तक आप एक बड़े आदमी नहीं बन पाओ, जब तक आप एक बड़े लेवल के नहीं हो, अगर आप बहुत ही अमीर हो, आपका लेवल ही अलग है भाई, तो फिर आपको ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन आपको नेटवर्क्स बनाने अपने, लोगों से जान पहचान बनानी है, तो आपको सामने से जाके बात करनी पड़ेगी ना। तो यही है भाई, अगर आपको अपनी सोशल स्किल्स बढ़ानी है तो यही है भाई, अगर आपको कॉन्फिडेंट होना है तो आपको सोशल स्किल्स बढ़ानी पड़ेगी। यही है मेन मुद्दा, क्योंकि तब आपका दिल खुल जाएगा एकदम, तब आप इजीली कंफर्टेबल हो पाओगे। क्योंकि आप लोगों से अगर बात कर पाओगे तो आप कुछ भी कर सकते हो फिर, चाहे वो स्टेज पे डांस करना हो गया, चाहे वो स्टेज पे स्पीच देना हो गया, जो भी है। तो मैं तो यही कह रहा हूँ, अगर आप स्कूल में हो, अगर आपको दिक्कत है यही वाली कि यार मैं स्कूल में एकदम से कैसे करूँ, तो भाई धीरे धीरे, स्लोली स्लोली, छोटे छोटे कदम लो। अगर आप स्कूल में नहीं कर पा रहे हो तो छोड़ दो उसे। जैसे आप मार्केट में जाते हो कुछ भी करने, तब वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते भाई। 5 मिनट अगर आप मार्केट में हो तो 2 मिनट किसी से बात कर सकते हो, नॉर्मल कन्वर्सेशन। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आपको पूरी कुंडली निकाल देनी है वहाँ जाके, नहीं भाई, सिर्फ नॉर्मल, बहुत ही बेसिक चीज़ है भाई ये। और ये हर एक बंदे में होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो कि सोशल स्किल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंट दिखाती है। बात करने का तरीका लोगों से, कि आप लोगों से कैसे बात करते हो, तो यही चीज़ भाई इम्पोर्टेंट है। और ये चीज़ अगर आप फॉलो करोगे तो आपके अंदर एक ऐसा कॉन्फिडेंस आने वाला है ना भाई, कि आप लोगों की फाड़ दोगे, आपकी नहीं फटेगी। लोग बोलेंगे कि भाई ये कैसा बंदा है भाई,
कुछ भी बोल देता है, बिकॉज आई डोंट केयर।